स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमारे जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चल रहे हैं उसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेडर्स जो आए थे इंडिया में, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक और देखेंगे, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो हम भी नया करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है गलतियाँ होंगी तो आप कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, तो देखो ये शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो आप देखोगे 321 BC में मौर्यस आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और 185 BC तक चंद्रगुप्त जो मौर्यन का रूल था वो रहा। अब ये जो मौर्यन एम्पायर था वो कहाँ था, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में था। नीचे नीचे आप छोड़ दो, साउथ वाला डेक्कन वाला रीजन छोड़ दो, बाकी इधर इधर पूरा इधर पूरा। ठीक है, मतलब ये जो वे आप जैसे अगर इफ दिस इज़ इंडिया, तो ये जैसे हमारा इंडिया है, तो ये वाला रीजन इधर इधर पूरा ये सब मौर्यंस का था। ठीक है, थोड़ा सा इधर इधर हम उसको रब कर सकते हैं, बाकी मेनली इधर रीजन मौर्य था। तो मौर्य जब गए तो यहाँ पे सेंट्रल इंडिया वाले साइड में जो थे आपके कौन आ गए, ब्राह्मण रूलर्स आ गए। ब्राह्मण रूल्स में कौन कौन था, तो इनमें थे आपके सबसे पहले जो आए वो थे शंगा डायनेस्टी। शंगास के बाद बहुत बात कौन आए, तो पहले संगास, देन शंगास के बाद आए आपके कनवास, देन कनवास के बाद आए आपके सतवाहनस। ये सब कहाँ रहे, ये इधर अंदर अंदर वाले हिस्से में, क्योंकि मौर्यंस चले गए। मौर्यंस के जाने के बाद एरिया पूरा हो गया वेकेंट, तो यहाँ पे उन्होंने रूल किया। उसके बाद जो ये वाला जो रीजन था वेस्टर्न इंडिया वाला, इधर इंडिया पाकिस्तान जब बॉर्डर वाला, अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान वाला रीजन, वेस्टर्न इंडिया वाला रीजन, यहाँ पे कौन आए, यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेडर्स आए। तो फॉरेन इन्वेडर्स कहाँ से आए आप देखोगे, तो कुछ तो इधर इधर साइड से आए सब व्यक्ति। ये जो था ना, इधर ईरान से आए, इधर से आए, सेंट्रल एशिया से आए, तो यहाँ से बाहर के किंगडम आए। इनका जो ऑर्डर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, सबसे पहले आए इंडो बैक्टीरियंस ग्रीक। बैक्टीरियन क्या था, ये एक जगह का नाम है इधर। तो इधर सेल्यूकस, अलेक्जेंडर तो चले गया था, तो अलेक्जेंडर किसको छोड़ के गया था, सेल्यूकस को। सेल्यूकस का ये एम्पायर था। उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया था सेल्यूकस ने, उसमें विद्रोह होने लग गए, रिवोल्ट होने लग गए, और छोटे छोटे किंगडम में वो बढ़ गया। तो ऐसा ही एक छोटा किंगडम क्या था आपका, बैक्टीरिया था। ठीक है, और यहीं से आए इंडो बैक्टीरियन ग्रीक्स। तो बैक्टीरियंस थे, जब वो इधर आए अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले रीजन में, तो वो क्या बन गए, इंडो बैक्टीरियन ग्रीक बन गए। ठीक है, इसी तरह से शाकाज आए, इसी तरह से पार्थियंस आए और कुशनाज आए। कुछ ईरान से आए, कुछ इधर सेंट्रल एशिया से ये आए। तो इन्होंने कहाँ रूल किया, यहाँ रूल किया। तो आज जो हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे वो मेनली मौर्यंस के बाद जो ये फॉरेन इन्वेडर्स आए जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया पे रूल किया, हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो अगर आपको ये रिवीजन करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लूसेंट एक बार रीड कर लो, उसके बाद ये एमसीक्यूज लगाओ, आपको थोड़ा सा लर्न करने में ईजी रहेगा। बाकी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम इसका पूरा फुल लेसन भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वर्टेड मिलिंद इंडो ग्रीक किंग इनटू टू बुद्धिज्म। तो कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क ने, जो आपके बैक्टीरियन किंग थे एक जिनका नाम था मिलिंद, तो ये थे आपके नागसेना। नागसेना ने मिलिंद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द कन्वर्जन बिटवीन नागसेना एंड मिनेंडर वन रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज रिकॉर्डेड इन विच। तो इनकी जो मिनेंडर के क्वेश्चंस थे और नागसेना के जो आंसर थे, वो एक किताब है मिलिंद पानो। तो उस बुक में इसको रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो ये मिलिंद पानो उस बुक का नाम है। और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द क्वेश्चन ऑफ किंग मिलिंदु एंड द आंसर्स गिवन टू देम बाय नागसेना आर रिकॉर्डेड इन मिलिंद पानो, प्रॉबेबली रिटन इन संस्कृत एट द बिगनिंग एंड लेटर ट्रांसलेटेड टू पाली। तो ध्यान रखना, अगर वो पूछेंगे उसकी लैंग्वेज क्या है मिलिंद पानो की, तो पाली लैंग्वेज, आपको पाली ध्यान रखना है। टुडे देर आर मैनी ट्रांसलेशंस ऑफ द बुक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। देर आर 7 मेजर क्वेश्चंस, 7 तो बड़े क्वेश्चंस थे, विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ईच ऑफ देम एंड 77 स्पेशल क्वेश्चंस। तो आप देखोगे 7 मेजर और 77 जो है स्पेशल क्वेश्चंस थे। और ये जो बुक है ये धम्म से रिलेटेड है। धम्म समझते हो ना आप, अशोका की जो पॉलिसी थी, मतलब धर्म की पॉलिसी अबाउट वेलफेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस वॉज यूज्ड बाय साकास टू कम टू इंडिया। तो बोलन पास जो था आपका, बोलन पास अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे कहीं है। ठीक है, तो शाकास जो थे वो इसी पास से आए थे, और ये बेसिकली इनके एक्चुअली सेंट्रल एशिया से आए हैं और ईरान साइड उधर से भी आए। ठीक है, तो और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साकास केम टू इंडिया थ्रू बोलन पास, दे वेर सिक्टियन ट्राइब और ग्रुप ऑफ ट्राइब ऑफ ईरानियन ओरिजिन। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि ईरान, सेंट्रल एशिया, या उस रीजन से ही आए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे कहाँ से आए तो आप सेंट्रल एशिया लिख दो, तो वो सही है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ है कि आफ्टर मौर्यन एम्पायर, पहले तो इंडो ग्रीक आए, उन्होंने 180 BC
से लेके 55 BC तक जो रूल किया, उसके बाद साकाज आए। तो आप ये ध्यान रखना BSPK। तो ये इंडो बैक्टीरियन ग्रीक, देन साकाज, देन पार्थियंस एंड देन कुशनास। इंडो बैक्टीरियंस, साकाज, पार्थियंस एंड कुशना, BSPK। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहले साका किंग कौन थे। तो पहले साका किंग कौन थे? मोग। और ये साका जो आए थे, इनकी इंडिया में 5 ब्रांचेस थी। एक आपकी थी अफगानिस्तान में, देन आपकी थी पंजाब साइड में, ठीक है, पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब साइड, देन आपकी वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया मतलब मध्य प्रदेश इधर वाला साइड। ये ब्रांच सबसे ज़्यादा चली, ठीक है। मथुरा में थी और अपर डेक्कन वाली, ये तो ज़्यादा चली नहीं, अपर डेक्कन में भी थी। इनके साका के सातवाहना से बहुत लड़ाई होती थी। मतलब आप देखोगे ना, BSPK मैंने बताया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आए फिर ये चले गए, तो ये आए फिर ये चले गए। और सातवाहना, संगास, ये सब क्या थे? ओवरलैप कर रहे थे। मतलब एक रीजन में ये थे तो दूसरे में ये थे, इस तरह से था इनका ऑर्डर। बट आने का ऑर्डर यही पढ़ा जाता है कि पहले बैक्टीरियंस आए, देन साकास, देन पार्थियंस एंड देन कुशनास। तो मोगा जो थे वो पहले आपके कौन थे? ही वॉज फर्स्ट साका किंग। अगला देखेंगे, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम कि मोगा, इसका रेन दिया हुआ है ये 90 BC से 60 BC। ऑल्सो मोएस ऑल्सो नोन एज मोगा वॉज द अर्लीस्ट इंडो सिक्टियन किंग। ही रूल्ड ओवर गंधार, गंधार हम पता है हमको, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ही इन्वेडेड द इंडो ग्रीक टेरिटरीज, ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। हिज कैपिटल वॉज सिरकप, पंजाब, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, तक्षशिला के पास है ये जगह। मैनी कॉइन्स इशूड बाय Mois have been found, they contain Buddhist and also Hindu symbols. The language used in this coins were Greek and खरोष्टी। तो ये ग्रीक और खरोष्टी लैंग्वेज यहाँ यूज़ की गई है। उसका जो बेटा था वो कौन था? एजेस फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू द किंग्स। तो सबसे पहले जो रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए, जिसपे क्लियर लिखा हुआ था राजा का नाम, ये भी ध्यान रखो, तो वो कौन थे? आपके इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है, इंडो ग्रीक बैक्टीरियंस थे। तो ये गोल्ड कॉइन इन्होंने अराउंड 270, दे इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन अराउंड 270 BC। रूलर एंटियोकस सेकंड जो था वो पहला रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन्स इशू किए हैं, ठीक है, यहाँ 170 BC आएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनेंडर द फेमस इंडो ग्रीक रूलर सेटअप हिज कैपिटल एट विच प्लेस। तो इसका आंसर होगा आपका, मिनेंडर ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो बनाई थी सियालकोट में, ठीक है, सियालकोट इसकी पाकिस्तान में, वो इसकी कैपिटल थी। अगला क्वेश्चन है, विच साका रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट इरीगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र गुजरात वाला रीजन है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साका की जो एक शाखा थी वो वेस्टर्न इंडिया में भी थी। तो ये वेस्टर्न इंडिया वाली शाखा में से रुद्रदमन था और इसने सौराष्ट्र में इरीगेशन वर्क्स करवाए। रुद्रदमन से एक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख बोलते हैं, जो कि संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच साका रूलर टुक द टाइटल ऑफ महाक्षत्रप आफ्टर बिकमिंग किंग। तो रुद्रदमन ने जो है टाइटल लिया था महाक्षत्रप का जब वो राजा बना था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु ओवरथ्रो साका रूलर्स फ्रॉम इंडिया। तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी की लड़ाई हुई थी, साका रूलर्स थे और साका रूलर्स को इसने हरा दिया था। अगला देखते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, विच अमंग द फॉलोइंग साका रूलर अचीवमेंट वेर हाईलाइटेड। तो रुद्रदमन, मैंने आपको अभी बताया, रुद्रदमन के जो अचीवमेंट्स हैं उनको लिखा गया है। ये जो रुद्रदमन अभिलेख है, ये जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ पे अशोका के, रुद्रदमन के और एक रूलर गुप्ता के, तीनों के अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में देखेंगे। द इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, लिखा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में गया था, यूजिंग संस्कृत लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज संस्कृत थी पर रिटन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, ठीक है, और संस्कृत में था ये पूरा, ओके। तो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इज़ अ वर्जन ऑफ अशोकन एडिक्ट्स थे वहाँ पे, और गुप्ता एम्पायर, स्कंद गुप्ता के भी इंस्क्रिप्शन थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास। तो मौर्यास के बाद है संगास। तो 185 BC के अराउंड आपके आखिरी रूलर जो मौर्यास का था भद्रथ, तो वो उसको पुष्यमित्र संगा ने मार दिया, जो उसका ही मिलिट्री कमांडर था। तो संगा डायनेस्टी आई। संगा डायनेस्टी के पहले रूलर थे पुष्यमित्र संगा और आखिरी थे देवभूति। देवभूति को मारा किसने? वासुदेव ने। वासुदेव ने फाउंड करी कौन सी डायनेस्टी? कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। इस तरह से संगा आए और कन्वास आए। कन्वास के बाद आए सतवाहना। वासुदेव के बाद इसके जो आखिरी रूलर थे वो थे सुशर्मा। और सुशर्मा को एक सिमुख थे जो कि सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर थे, तो उन्होंने सुशर्मा को मारा। इसमें देखो ये क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछा है किंगडम्स का, तो मैंने आपको बताया BSPK, ये ऑर्डर को आप ध्यान रखना। और इधर जो मैंने बताया था सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में, तो सबसे पहले आए शंगास, देन आपके आए कन्वास एंड देन आपके आए सातवाहनास। तो आप अगर ये सबको मिला देंगे तो भी आप ध्यान रखना संगास सबसे पहले आए थे, देन कन्वास, ठीक है। तो ये देखेंगे हम, संगा कन्वास यहाँ पहले हैं, उसके बाद आपके इंडो ग्रीक मतलब BSP, और कुशनास तो है ही नहीं, इनके बाद आए थे गुप्तास। तो आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्रेटेस्ट कुशनल लीडर हु कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में कौन कन्वर्ट हुआ था? आप सभी को पता है, कनिष्क। कनिष्क जो था पहले बुद्धिज्म में नहीं था, बाद में वो कन्वर्ट हो गया।
कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे इसके दरबार में एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, बुद्धिस्ट फिलोसोफर था, जिसका नाम था अश्वघोषा। तो अश्वघोषा के प्रभाव में आके ये कन्वर्ट हो गया। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, तो आप ध्यान रखना ए के। तो ए फॉर अजातशत्रु, देन के काल अशोक, देन ए अशोका, और ये जो के आएगा ये आपका है कनिष्क। तो ये 4 तो जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कनिष्क ने करवाई थी, और इसके प्रेसिडेंट थे, इसी के कोर्ट में थे वसुमित्र, तो वो इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है। अजातशत्रु हरियंका डायनेस्टी, काल अशोक जो थे आपके वो शिशुनाग्स थे। तो हरियंका डायनेस्टी के बाद शिशुनाग्स आए थे, तो वो शिशुनाग्स थे। अशोका आपको पता है जो आपकी मौर्य डायनेस्टी थी उसमें से अशोका, और कनिष्क तो कुष्णा जो एम्पायर था उसका लीडर था। ठीक है। अच्छा ध्यान रखना ये महायाना सेक्टर से बिलोंग करते थे कनिष्क। ओके। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वेर कंटेम्प्रेरीज टू कनिष्क। तो कनिष्क के कोर्ट में कौन कौन था? एक तो अश्वघोषा था, कालिदास नहीं था, नागार्जुन था, अश्वघोषा था और वसुमित्र था। तो आंसर इज 2। ठीक है। तो नागार्जुन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखी है जिसको हम बुद्धिज्म की रामायण बोलते हैं, वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र लिखा है जिसको इंसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म की कहा जाता है। फिर बता देता हूँ, नागार्जुन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी आइंस्टाइन की वो इन्होंने पहले ही दे दी थी, तो मुझे नहीं पता इनको क्यों आइंस्टाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आइंस्टाइन को बोलना चाहिए था नागार्जुन ऑफ यूरोप, ठीक है, या नागार्जुन ऑफ जर्मनी, जो बोलना है। तो अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखी और वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर फ्रॉम द कुष्ण डायनेस्टी। तो कुष्ण डायनेस्टी का एक रूलर जो है वो, देखो ये विक्रमादित्य तो एक टाइटल हुआ करता था, दंती दुर्ग राष्ट्रकूटा जो था, पुष्यमित्र संगा थे, ये कट फिशेस लिखा हुआ है। तो एक्चुअली कट फिशेस कुजूल कट फिशेस भी हो सकता है, और इनके जो बेटे थे या पोते थे विम कट फिशेस भी हो सकता है। ठीक है। विम कट फिशेस के बेटे थे शायद कनिष्क। तो कुजुल कट फिशेस वॉज दी फाउंडर ऑफ कनिष्क एम्पायर। तो खैर यहाँ लिखा कट फिशेस ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आंसर लगाएंगे 3। तो ये जो कुष्णा डायनेस्टी के रूलर थे कट फिशेस। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषुपुरा इज़ दी अदर नेम ऑफ। तो पुरुषुपुरा पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर, तो ये वहाँ का नाम है। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ा। तो ये पुष्कलावती जिसको अभी हम चरसदा बोलते हैं, ये पाकिस्तान में है, वॉज द प्रीवियस कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड द कुष्णा किंग कनिष्क। कनिष्क ने क्या करा, ये जो कैपिटल थी आपकी चरसदा से उठा के कहाँ कर दी, पेशावर कर दी। ठीक है। तो पेशावर से कनिष्क के स्टैचू भी मिले हैं। ओके। पेशावर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वर्ल्ड मीनिंग होता है उसका मतलब होता है सिटी ऑफ मैन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन से ईयर में अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेट किया। तो 326 BC में। अब आप देखोगे अलेक्जेंडर आया था इधर से, तो उसने इंडस क्रॉस करी। ठीक है। ये इंडस नदी है, इधर फिर आपकी झेलम है। तो इंडस जब क्रॉस करी तो तक्षशिला में एक रूलर था आम्बी। तो आम्बी ऐसा जो शोज़ आए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और उसमें बताया गया है कि आम्बी की चंद्रगुप्त मौर्य से बनती नहीं थी उधर से, तो वो उसको हराने के लिए, या फिर उसको पता था अलेक्जेंडर बहुत स्ट्रांग है, तो अलेक्जेंडर को मतलब स्ट्रांग से दोस्ती करेगा तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसलिए उसने लड़ाई नहीं करी और आम्बी ने अलेक्जेंडर से क्या कर ली, दोस्ती कर ली। ठीक है। तो ये इंडस से तो वो क्रॉस हो गया। उसके बाद जब वो झेलम क्रॉस करने लगा तो यहाँ पे उसको एक महान शासक मिला जिसको हम बोलते हैं पोरस। तो पोरस से उसकी लड़ाई हुई। आगे हम देखेंगे कौन सी लड़ाई हुई। यहाँ पे लड़ाई हुई, और लड़ाई में जो जीता तो अलेक्जेंडर, बराबरी की लड़ाई थी, जीता अलेक्जेंडर, पर जीतने के बाद जो उसके सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, और वो जब आगे पहुँचे तो उन्होंने बियास जो रिवर थी वो क्रॉस करने से मना कर दिया। तो इंडिया में आके अलेक्जेंडर का जो इन्वेशन का प्रोग्राम था कि मैं पूरा विश्व जीत लूँगा, वो यहाँ पे आके फेल हो गया इंडिया में आके। मतलब वो इंडस तो क्रॉस कर गया, तक्षशिला उसने वो आम्बी की मदद से जीत लिया। उसके बाद वो जब झेलम क्रॉस करने लगा तो यहाँ उसकी पोरस से लड़ाई हो गई। पोरस से लड़ाई हुई, उसके बाद उसके सोल्जर्स थक गए, उन्होंने बियास रिवर जो यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर आने से मना कर दिया कि हम बहुत थक चुके हैं, अब हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये पीछे चले गया। तो इस तरह से अलेक्जेंडर इंडिया नहीं आ पाया। तो ईयर ध्यान रखना 326 BC। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी वर रूलिंग आवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो नंदास जो रूल कर रहे थे, और नंदास का जो रूलर था, आखिरी रूलर धनानंदा। तो धनानंदा जब अलेक्जेंडर आया था 326 BC में, तो ये वहाँ पे कुर्सी पे बैठा हुआ था धनानंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज कॉल्ड गेड्रोशिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये बलोचिस्तान वाला रीजन जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं गेड्रोशिया। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि बैटल ऑफ हिडेस्पस जो हुआ था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, तो ये हिडेस्पस कौन सी रिवर है, तो ध्यान रखना झेलम रिवर है। ठीक है। तो हिडेस्पस को, ये जो ग्रीक स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है हिडिप्सस इक्विवेलेंट टू झेलम। बियास रिवर को क्या बोला है, हाइफेसिस।
हाइफेसिस को क्या बोला है, बियासी पर बोला है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। आगे लेसन में दूसरे क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।